हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नकवी दोस्तों। आज की मेरी वीडियो यूएचएस के मॉड्यूलर सिस्टम के हवाले से है। यूएचएस की तरफ से न्यू करिकुलम अपलोड किया गया है, जिसमें उन्होंने आप लोगों को बताया है कि ब्लॉक फर्स्ट का सिलेबस क्या है, ब्लॉक सेकंड, ब्लॉक थर्ड, और इसके अलावा एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से उन्होंने बात की है कि एससीक्यूज़ कितने होंगे, एमसीक्यूज़ कितने होंगे, और किस आपके चैप्टर में से या किस आपके सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। क्या आपके जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, बिहेवियर साइंस है, फार्माकोलॉजी और फोरेंसिक साइंस, और इनमें क्या आपके एससीक्यूज़ होंगे, नहीं होंगे, एमसीक्यूज़ कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑस्पी क्या है, प्रैक्टिकल्स क्या हैं, और इसके अलावा पासिंग रेशो क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और इसके अलावा डिस्टिंक्शंस के मार्क्स क्या हैं। सारी चीज़ें दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। ये पीडीएफ यूएचएस की वेबसाइट पे भी नहीं है, किसी भी वेबसाइट पे आपको ये पीडीएफ नज़र नहीं आएगा। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों? आप लोगों ने आना है मेरी वेबसाइट पे। मैं अपनी वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जब आएंगे nakvidoorstep.com पे, ये आपके सामने मेरी वेबसाइट है। मैं आपको दिखा देता हूँ आप कहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। ये देखिए मेरी वेबसाइट है, यहाँ से आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं वैकेंट सीट्स के हवाले से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, एफएमएच कॉलेज, शरीफ, अख्तर सईद, इन पे मैंने आर्टिकल लिखा है। इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, इस साल के इनके क्लोजिंग मेरिट्स क्या हैं, और एफिलेटेड हॉस्पिटल, सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। और इसके अलावा बाकी कॉलेजेस पे भी मैंने आर्टिकल लिखने हैं। जब आप लोग अपडेट्स में आएंगे यूएचएस की न्यूज़ में, जब आप लोग आएंगे यूएचएस की न्यूज़ में, यूएचएस मॉड्यूलर सिस्टम जी आपके सामने, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आप लोग ये माइग्रेशन पॉलिसी और लिस्ट ऑफ एफिलेटेड मेडिकल कॉलेजेस, पीएमडीसी की न्यूज़ देख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। और रिजल्ट पोर्टल आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉफ का रिजल्ट आपके सामने यहाँ मैंने अपलोड किया हुआ है, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, और बाकी डीपीटी के रिजल्ट, सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरे लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। तो इस तरह आके आप अपडेट्स में आके यूएचएस न्यूज़ में जाके मॉड्यूलर सिस्टम पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगा। तो हम इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने पीडीएफ है। स्टार्ट में बस ऐसे आप फजूल चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, क़ायद-ए-आज़म को देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप लोग जब पढ़ने के बाद हम मेन चीज़ यहाँ से डिस्कस करेंगे, जो कि है एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से। सिलेबस आप लोग ये पीडीएफ से खुद देख सकते हैं कि ब्लॉक फर्स्ट का सिलेबस क्या है। चंद चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा, बाकी जो मेन चीज़ है वो हमने भाई डिस्कस करनी है। वो डिस्कस जो करनी है वो आपके सामने पेज नंबर है 200। इधर हम लिख लेते हैं 200 पेज। तो ये आपके सामने 200 पेज पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि असेसमेंट पॉलिसी है आपके सामने। ये आप देख रहे हैं असेसमेंट पॉलिसी, ये देखें असेसमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो जब आप लोग जब आप लोग यहाँ आएंगे तो ये आपके सामने है कि फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस शैल बी हेल्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस क्लास। तो जो आपका एनुअल एग्जाम है वो एट द एंड ऑफ ईयर किया जाएगा। एवरी कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू स्टडी कंटेंट ऑफ एनाटॉमी इंक्लूडिंग हिस्टोलॉजी। आप लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे, जिसमें हिस्टोलॉजी होगी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिहेवियर साइंस, कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, थेराप्यूटिक, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स, पाक स्टडीज़ एंड क्लिनिकल स्किल्स, प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, रिसर्च, लीडरशिप। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। एंड टीचिंग एंड असेसमेंट शैल बी डन इन 3 मॉड्यूलर ब्लॉक्स। जो आपके असेसमेंट है वो आपके 3 मॉड्यूलर ब्लॉक्स, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ये आपके 3 ब्लॉक्स होंगे। ईच ब्लॉक कैरीज 1000 मार्क्स, जिसमें आपके 300 मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट के। एनाटॉमी के 300 हैं, और फिजियोलॉजी, बायोकेम के, और 100 की आपकी इस्लामियात और पाक स्टडी है। ये भी बताऊँगा पाक स्टडी, इस्लामियात के पेपर कैसे होगा, सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी आपने इसको लाइक करना है, और हाँ प्लीज़ आपने मेरी वेबसाइट को लाजमी पूरा चेक करना है। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती आप लोग इधर कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप पूरा वो आर्टिकल पढ़ते हैं वेबसाइट पे जाके लीव कमेंट का ऑप्शन होता है, आप वहाँ कमेंट भी लीव कर सकते हैं। तो इसी तरह जब आप लोग देखते हैं कि पेपर 1 आप लोग देख रहे हैं कि देयर विल बी 4 पेपर्स इन द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। 4 पेपर होंगे। 3 पेपर शैल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ 3 ब्लॉक्स, एंड 4th पेपर ऑन द कंटेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड पाक स्टडीज़। चौथा पेपर आपका ये है। पेपर 1 विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक। अब ब्लॉक 1 का जो सिलेबस है वो भी नीचे है, आप देख सकते हैं। ब्लॉक 2 का, ब्लॉक 3 का, वो तो आप लोग खुद पढ़ लेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो यही आपका सिलेबस ओवरऑल एनुअल एग्जाम के लिए होगा। अब जो 4th पेपर है वो इस्लामिक स्टडी, एथिक्स और पाक स्टडीज़ का है, ठीक है। अब इसके अलावा ईच पेपर विल कंप्राइज ऑफ रिटन एंड द ओरल प्रैक्टिकल ऑस्पी, यानी कि एक रिटन पेपर होगा जिसमें आपके एससीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ होंगे। एससीक्यू का मतलब है शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, और एमसीक्यूज़ आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो कितने एमसीक्यूज़ होंगे, कितने एससीक्यूज़, ये नेक्स्ट हम देखते हैं। और प्रैक्टिकल भी होंगे 150 के आपके रिटन होगा, ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 150 का आपके प्रैक्टिकल होगा, जिसे हम ऑस्पी बोलते हैं, ठीक है।
और इसी तरह आपके इस्लामिक स्टडी का पेपर भी होगा। अब देखें रिटन एंड द ओरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ईच पेपर विल कैरी 150 मार्क्स, ठीक है। ईच पेपर के 150 मार्क्स और टोटल मार्क्स 300 होंगे फॉर ईच पेपर, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया है कि रिटन एंड ओरल ऑस्पी के लिए, रिटन के लिए 150 और ऑस्पी या प्रैक्टिकल के लिए भी 150, तो टोटल कितने 300 ईच सब्जेक्ट, ठीक है। टोटल मार्क्स ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन विल बी 1000, टोटल 1000 मार्क्स, 300 फॉर ईच सब्जेक्ट, एनाटॉमी 300, फिजियोलॉजी 300, बायोकेम 300, 900 एंड 100 का जो है वो इस्लामियात एंड पाक स्टडीज़ है। समझ आ गई। एंड द मेजर कंटेंट, आपका मेजर कंटेंट कहाँ से होगा? अब देखें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से आपका मेजर सब्जेक्ट है और मतलब कंटेंट होगा, और माइनर कंटेंट आपके सामने है भाई बिहेवियर साइंसेज, कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, थेराप्यूटिक्स, क्लिनिकल फाउंडेशन एंड बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका जो जिसमें SQs वगैरह होंगे, MCQs, वो आप लोग देख रहे हैं, पेपर 1, 2 एंड 3। ईच रिटन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 1 बेस्ट टाइप मल्टीपल चॉइस, ठीक है, जिसमें 30 रेशियो 70/30, जिसमें आपके 70% MCQs हैं और 30% भाई आपके SQs हैं। जो मॉड्यूलर सिस्टम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चल रहा है उसमें ओनली MCQs हैं, ठीक है। मगर जो UHS का मॉड्यूलर सिस्टम है इसमें 70% MCQs हैं और 30% आपके SQs हैं। कितने MCQs होंगे, कितने SQ, एक SQ के मार्क्स कितने हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट चल के सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। ईच MCQs विल कैरी 4 ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन आपने क्लिक करना है। ईच MCQs कैरी ओनली 1 मार्क्स एंड देयर विल बी नो सेक्शन विद इन SQs। आपके लिए SQ में कोई चॉइस नहीं है, कोई उसमें सेक्शन नहीं है। इट विल बी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन विद 5 मार्क्स ईच। हर SQ के शॉर्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। अब देखें वो जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन में हम बोलते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन एज सच नहीं होते। मतलब इस तरह नहीं होगा कि आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि ये कर दें, मतलब कि आप ये कोई फर्स्ट ईयर नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है कि भाई आपको कहेंगे कि भाई आप एंजाइम्स पे लॉन्ग लिख लें, इस तरह नहीं है। मतलब उसके भी 3 पार्ट भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 3 भी होते हैं। मतलब उसमें से जो 3 होगा उसमें से 2.5 का एक लंबा क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहूँ एंजाइम्स क्या हैं, मतलब इस तरह। और क्वेश्चन बी जो उसका होगा, तो पार्ट बी जो उसका होगा उसी एक क्वेश्चन का, वो एंजाइम्स के रिलेटेड कुछ भी हो सकता है और, ठीक है। जैसा कि एंजाइम के खवास बताएं, ये एक लॉन्ग होगा 2.5 का, ठीक है, बड़ा लॉन्ग। इसके साथ माइनर भी 2 होंगे, पार्ट बी एंड पार्ट सी। और बी में हो सकता है कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, और सी में इसके रिलेटेड कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह करके तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने होंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखें SQs शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब ओनली बेस्ड ऑन द मेजर कंटेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। SQs will be taken from only major portion. Major subjects are physiology, biochem and anatomy. So SQs will be taken from physiology, anatomy and biochem. There will be no SQ, there will be no short essay question, there will be no long question. From minor subjects like behavior sciences, like pathology, like pharmacology, there will be no SQ. Only MCQs will be taken from these minor subjects. ओके मतलब कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट है वहाँ से MCQs भी आएंगे, SQs तो उन्हीं में से आएंगे, और माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से ओनली MCQs होंगे और उसमें से SQ नहीं होंगे, ठीक है। कितने MCQs होंगे ये भी पूरा पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें जैसे कि आप लोग मैट्रिक में थे या इंटरमीडिएट में थे तो वो आपको की जो मिलती है कि भाई इस क्वेश्चन इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने MCQs, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब और प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल भी देखें 150 का आपको मैंने बताया कि रिटर्न होगा और 150 का आपका प्रैक्टिकल होगा। देखें जिसमें है कि ड्यूरेशन आप लोग देख रहे हैं कि टोटल MCQs 85 हैं, 85 MCQs हैं 150 में से, और 7 SQs हैं। तो 5 एक SQ के मार्क्स हैं, तो 7 × 5 35 बनेंगे ना। तो 35 के आपके क्या हैं SQs हैं और 85 के आपके MCQs। तो 12 OSPI के होंगे, और ये आप OSPI के आप लोग खुद देख सकते हैं कि 12 आपके OSPI के स्टेशन होंगे, हर स्टेशन के 5 मार्क्स हैं। और इसके अलावा ये आप लोग देख रहे हैं कि वाइवा भी आपसे लिया जाएगा। और OSPI में ये है कि डेड बॉडीज़ हो सकती हैं, मॉडल्स होंगे, ठीक है, आपसे वाइवा लिया जाता है और आपने लिखना भी होता है एक क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट सीन होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि पहले कॉलेज वाले ख़ुद प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया करते थे अपने कॉलेज में, और ख़ुद ही उनकी डेड बॉडीज़ होती हैं, उनके अपने ही मॉडल्स होते हैं,
और एग्जामिनेशन उनकी अपनी होती है, पेपर इनकी तरफ से होता है, चेकिंग भी इनकी तरफ से होती है। मगर इस साल हमारे टाइम से अब ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। अब ऑनवर्ड, चाहे आप मॉड्यूलर सिस्टम में है, अब ऑनवर्ड ये स्टार्ट हो चुकी है। हम इस केस में पिस चुके हैं। अब आप लोगों को हम गाइड भी कर सकते हैं कि ये कैसे आपकी ऑस्पी होगी। फॉर एग्जांपल ऑस्पी के लिए आप पेपर बन के आता है फ्रॉम यूएचएस का 1% दैट इज़ नॉन एज सेंसर, यानी कि यूएचएस की तरफ से एक बंदा आता है जिसे हम सेंसर बोलते हैं। वो पेपर लेके आते हैं और अपनी तरफ से ही मॉडल्स और सारी चीज़ें अपनी तरफ से लेके आते हैं। वो तकरीबन बुक्स की डायग्राम्स लेके आ सकते हैं, वो गूगल से डायग्राम लेके आ सकते हैं। मतलब एनाटॉमी की मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो वो जैसा कि किसी का मैं कहूँ कि रिस्ट ड्रॉप है, तो वो गूगल से पिक्चर लेके आ जाएंगे। वो कहेंगे मतलब कि आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, ये वो। तो ये इस तरह का, यानी कि अब यानी कि आपके कॉलेज के जो डेड बॉडीज़, ये सारी चीज़ें आपने उनको वैसे पढ़ना है, मगर उनसे आप नहीं आएंगे। आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, यानी कि आपके कॉलेज वाले नहीं बनाएंगे। यूएचएस का खुद एग्जामिनेशन का बंदा आएगा, उसकी मौजूदगी में आप प्रैक्टिकल होंगे और वो फिर फ़ौरन लेके चला जाएगा। आप लोग देख रहे हैं ब्लॉक 1 में क्या होगा। फाउंडेशन, हिमाटोपोएटिक एंड लिम्फेटिक सिस्टम होगा। मस्कुलो स्केलेटन लोकोमोशन मॉड्यूल ये आपके ब्लॉक 2 में है। कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी ये आपके मतलब ब्लॉक यानी 3rd है। इस्लामिक स्टडी वगैरह का पेपर होगा 300 और 1000 का आपको टोटल होगा। आप लोग देख रहे हैं कि ये ब्लॉक 1 के हवाले से उन्होंने बात की हुई है कि कितने आपको मिनट्स दिए जाएंगे और MCQs कितने होंगे, रिटर्न कितना होगा और ये 20% क्या होगा। सारी चीज़ें ये आपके ब्लॉक 1 के हवाले से हैं। इसी तरह ये ब्लॉक 2 के हवाले से है, ये ब्लॉक 3 के हवाले से है। और इस्लामिक स्टडी की अगर हम बात करें 100 का पेपर होगा जिसमें 60 मार्क्स आपके इस्लामिक स्टडी के होंगे, यानी 3 क्वेश्चन आपने इस्लामिक स्टडी के करने हैं। टोटल आपको इस्लामिक स्टडी के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपके लिए चॉइस है कि यू कैन डू ओनली 3। आपने एक्स्ट्रा नहीं करने, टाइम नहीं होता, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, तो अगर आप 3 करते हैं तो 60 ये आपके होंगे इस्लामिक स्टडी के। इसी तरह पाक स्टडी के आपके 40 मार्क्स, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, वो आपको 4 दिए जाएंगे। मतलब 4 पाक स्टडी के और कितने हैं 5 आपके दूसरे इस्लामिक स्टडी, टोटल 9 क्वेश्चन। और इस्लामियात और पाक स्टडी का एक ही पेपर होता है, एनुअल पेपर भी एक ही होता है, और जिसमें मतलब ऊपर इस्लामियात का होता है पोर्शन, नीचे पाक स्टडी का होता है। और आपको पेपर भी एक ही मिलता है, जो शीट्स होती हैं उसमें लिखा होता है कि इस्लामियात की शीट है, ये पाक स्टडी की शीट है। तो जिसमें से आप 3 क्वेश्चन इस्लामियात की कर सकते हैं और 2 क्वेश्चन आप पाक स्टडी के करेंगे। तो ये भी देखें, ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए एथिक्स वगैरह वो करवाया जाएगा। और इसके अलावा इस्लामियात और पाक स्टडी के मार्क्स आपके यानी काउंट नहीं किए जाते, समझ आ रही है, काउंट नहीं होते आपके पाक स्टडी के मार्क्स। और अगर फेल हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए कि आप फाइनल प्रूफ तक किसी भी टाइम दोबारा दे के पास कर सकते हैं। और नो डाउट के फेल भी हो सकते हैं। भाई मेरे पास तो बुक भी नहीं थी, ठीक है, मगर मैंने मेरी राइटिंग गुजारा थी, मैंने चीज़ें वो खुद से बहुत लिखी, बहुत बड़े बड़े मतलब मैंने पेज भर दिए। तो मेरे तो माशाल्लाह भाई 100 में से कोई 70+ मार्क्स आए हैं। और इवन मेरा एक स्टूडेंट तो नहीं, मेरा फेलो, जिसके ओवरऑल मार्क्स फॉर एग्जाम्पल मुझसे अच्छे हैं और लाइक भी है, O लेवल्स वगैरह A लेवल्स उन्होंने किया हुआ है। और मगर इस्लामियात पाक स्टडी में वो फेल था बुरी तरह, 27 पता नहीं 25 उसके मार्क्स से। तो फेल भी हो जाते हैं बच्चे पाक स्टडी वगैरह में। अब आप लोग देख रहे हैं ब्लॉक 1 के लिए, ये आप देखें पार्ट 1 MCQs होंगे, SCQs होंगे 85 MCQ, 35 आपके SCQs होंगे, 7 SCQ, तो 5 मार्क्स का एक है तो 35 हो जाएंगे। और 120 मार्क्स ये हो गए। और इसी तरह आप लोग देख रहे हैं ये 120 हो गया ना, सॉरी 120 ये होता है, पीछे मैंने 135 कहा था, सॉरी, ये कितने हो गए 120 हो गए। तो 150 टोटल करने हैं ना, मतलब ये जो आपके रिटर्न की अगर हम बात करें तो 30 आपके इंटरनल असेसमेंट के 150 हो गए। इसी तरह फिर प्रैक्टिकल्स में आ जाएंगे, उसमें भी 120 के आपके प्रैक्टिकल होंगे और 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे प्रैक्टिकल में, तो 150 वो, तो 300 का आपके एक सब्जेक्ट है। फिर ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 आप लोग देख सकते हैं। और नीचे फिर आप लोग ये देखें 25% आपके MCQs और 25% आपके SCQs क्लिनिकल बेस होंगे, सिनेरियो बेस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ, इफ़ वी कैन से a patient, a 60-year-old a female patient with diabetic problems, with 5 years diabetic issues comes in emergency with profuse bleeding from head and comatose condition, और आप उसको कौन सी मेडिसिन देंगे इस तरह के मतलब करके, या उसके क्या इशू है, तो इस तरह इसको बोलते हैं सिनेरियोस क्लिनिकल बेसिस। तो आपको 25% MCQs यानी 85 हैं, तो उसमें से समझ लें आप अगर 85 MCQs हैं तो उसमें से 20 MCQ समझ लें
जो आपके क्लिनिकल बेसिस होंगे, और SCQ भी अगर हम बात करें 7 SCQs हैं, तो उसमें से आपके 2.5 MCQs या 2 SCQs आपके क्लिनिकल बेस होंगे कि एक पेशेंट है, उसकी रिस्ट ड्रॉप है, उसका ये है, अब बताएं उसमें कौन सी नर्व डैमेज हो चुकी है, और उसका आप कोर्स बताएं, उसकी सारी चीज़ें। तो इस तरह करके भाई आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, ये PDF लास्ट में ही मेरी वेबसाइट पे जाएं, और मैं अपनी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहूँगा। आप लोग प्रॉपरली मेरी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। और मेरे एग्ज़ाम हो चुके हैं 3rd प्रॉफ के, और इंशाल्लाह अब ईद के फ़ौरन बाद हमारा रिज़ल्ट आ जाना है, हो सकता है इससे पहले भी आ जाए। तो मैं आप लोगों के साथ रिज़ल्ट अपना शेयर कर दूँगा, और आप लोगों ने दुआएं करने के अच्छा आ जाए। अगर मैं फेल हो जाता और ना करे तो फिर भी हम शेयर कर लेंगे। खैर, तो भाई आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं करने कि मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ जाए। अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।